बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। तो बिना सेकंड वेस्ट किए, एक भी सेकंड वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला न्यूमेरिकल भी यही है कि हाउ मैनी सेकंड आर इन अ डे, आर इन अ वीक एंड आर इन अ मंथ। एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक वीक के अंदर कितने सेकंड होते हैं और एक महीने के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक दिन होता है, हमारे पास क्या है, 1 डे है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इनको मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड। तो एक दिन के अंदर जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 80,400 सेकंड। अब हम बात करते हैं कि एक वीक के अंदर कितने सेकंड होंगे। अगर ये एक दिन के सेकंड है तो 7 दिनों की हम बात कर रहे हैं। 86,400 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 7। तुम्हारे पास जो आंसर आएगा मल्टीपल करने से 604 800 सेकंड, 800 सेकंड। अब बात कर लेते हैं कि एक महीने के अंदर कितने सेकंड होंगे। तो 30 डे की हम बात कर रहे हैं, 30 डेज। तो इसी को हम क्या कर देंगे, 30 के साथ मल्टीपल कर देंगे, 86,400 मल्टीपल 30। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2592,000 सेकंड। अब उसने कहा है आपका आंसर किसी प्रीफिक्स के अंदर होना चाहिए। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स हमारे पास फिक्स नंबर्स होते हैं, 10 की पास होती हैं, 3, 6, 9, 12 एंड अप टू सो ऑन। अब हम इसमें प्रीफिक्स बनाना है तो हम 3 पॉइंट से मूव करें, 1 2 3 6। अगर मूव करें तो पॉइंट में आंसर आ गया, पॉइंट में हम नहीं जा रहे तो हमने प्रीफिक्स में यूज करते हुए 86.4 कर दिया। साथ में मल्टीपल क्या आ गया, 10⁻³ सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं 86.4 किलो सेकंड, क्योंकि 1 किलो बराबर किसका होता है, 10⁻3। इस तरह इसी को हम लिख रहे हैं 604.8 मल्टीपल 10⁻3 सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 604.8 किलो सेकंड। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम 6 पॉइंट मूव कर रहे हैं तो 2.59.2 मल्टीपल 10⁻6 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.592 10⁻6 हमारे पास क्या आता है, मेगा की इक्वल होता है। तो ये क्या आ जाएगा, मेगा सेकंड। अब न्यूमेरिकल 1.2 के अंदर उसने कहा जो आपका आंसर पहले में आया है उसको साइंटिफिक नोटेशन में बताएं। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, बड़ी से बड़ी वैल्यू को, छोटी छोटी वैल्यू को आपने 10 की पावर में लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तुम्हारे पास ये जो आंसर आया ये वाला, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको बस एक नंबर के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। तो जितने पॉइंट आप मूव करेंगे तो उतनी उसकी पावर 10 की आ जाएगी। 1 2 3 4। तुम्हारे पास आंसर इसका आ जाएगा 8.64 मल्टीपल 10⁻4 सेकंड। 1 2 3 4 5। इसमें हमने पॉइंट 5 दर्जे मूव किया है। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 6.048 मल्टीपल 10⁻5 साथ में क्या आ गया, सेकंड। इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.592 मल्टीपल 10⁻6 सेकंड। ये जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं ये हमारे पास आंसर किसमें है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। और ये आपके पास आंसर किसमें है, प्रीफिक्सेस के अंदर है। तो ये था आपका पहला और दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3। उसने कहा है कि इन नंबर को ऐड करें, इन वैल्यूज को ऐड करें और अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। हमारे पास जो दिया गया है 4 मल्टीपल 10⁻⁴, 3 मल्टीपल 10⁻⁵। इसमें पहले हमने पावरें क्या करनी है, एक जैसी करनी है ताकि उनको हम कॉमन ले सकें। तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 4 मल्टीपल 10⁻⁴ kg प्लस
3 मल्टीपल 10⁻⁻1 मल्टीपल 10⁻⁻4। बेस सेम है तो पावर में क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया। अब 10⁻⁴ kg और 10⁻⁴ kg ये आपने क्या लेना कॉमन, और ये 10⁻⁻1 है, इसका मतलब ये है 3 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया 0.3 आ गया। इट मीन्स दैट 4 प्लस कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीपल 10⁻⁻4, साथ में क्या आ गया kg। इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.3 मल्टीपल 10⁻⁴ kg। तो ये हमारा आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में खुद ही। इन वैल्यू को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले क्या पावर सेम करेंगे, इसको लिख रहे हैं 5.4 मल्टीपल 10⁻⁻5 मल्टीपल 10⁻⁻1 माइनस 3.2 मल्टीपल 10⁻⁻5 मीटर में बाहर लिख रहा हूँ मीटर। ये 10⁻5 है और ये भी 10⁻5, इसको कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 0.54 माइनस 3.2, और जो कॉमन ले लिया हमने 10⁻⁻5 मीटर। 3.2 में से माइनस कितना प्लस कितना कर रहे हैं 5.4, तो आंसर आएगा -2.66 मल्टीपल 10⁻⁻5 मीटर। हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। वैल्यूज को हमें सिर्फ क्या करना है, ऐड और प्लस करके उनका आंसर किसमें लिख देना साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 1 पॉइंट। न्यूमेरिकल नंबर 1.4, इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। बहुत इजी, चलो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज को हमने कांस्टेंट से मल्टीपल कर देना है और पावर वाली वैल्यूज को हमने पावर से मल्टीपल कर देना है, और जो यूनिट दिया गया उसको यूनिट साथ क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो 5 मल्टीपल क्या हो जाएगा 3, 5 मल्टीपल 3 तो वो कितना होगा 15। जब बेस सेम हो तो पावरें क्या आती हैं, एडअप हो जाती हैं। मल्टीपल 10⁻⁴ माइनस प्लस होती हैं तो -2, वो वाली पावर दीजिए। m मल्टीपल क्या आ जाएगा m। 15 मल्टीपल 4 -2 कितना होगा 10⁻2 मीटर मल्टीपल मीटर तो मीटर स्क्वायर। अब हमने इसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 0.1 नंबर के बाद आता है तो 1.5 मल्टीपल 10⁻3 साथ में क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। इनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 6 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर कितना आ गया 2। 10⁸, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 1.5, इसको सोल्व करना है और अपना आंसर किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब इसमें दो चीजें हम जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं 1.4 के अंदर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 मल्टीपल 10⁻2 किलोग्राम मल्टीपल 4। अब इधर किलोमीटर दिया गया, हम इस किलो की जगह क्या लिख देंगे 10⁻3, क्योंकि किलो क्या होता है 10⁻3, ये हमारे पास क्या प्रीफिक्स है। साथ में क्या आ गया मीटर आ गया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीपल 10⁻2 सेकंड स्क्वायर। 3 मल्टीपल 4 कितना हो जाएगा 12, 10⁻2 और 10⁻3 ये एडअप होगा, 10 की पावर कितनी होगी 2 + 3 5, साथ में किलोग्राम मीटर, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीपल 10⁻2। 12 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.4 मल्टीपल 10⁻5 मल्टीपल 10⁻2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। 2.4 मल्टीपल 10⁻3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सो सिंपल, सो इजी। न्यूमेरिकल नंबर 1.7, ये जो नंबर दिया गया आपके पास, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। अब दो स्टेप आपने याद रखने हैं। जब हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, राइट से इधर नहीं देते, इधर
जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तब वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव किसकी, 10 रेज की पावर। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तब हमारे पास 10 रेज की पावर क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। 10 रेज की पावर क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। अब इसमें हम मूव कर रहे हैं, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, तो यहाँ पर पॉइंट लेकर आना है, तो हम इस तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो आंसर हमारा कितने 10 रेज की पावर नेगेटिव में आएगा, 1 2 3। तो हमने 3 पॉइंट हमने क्या कर दिया, मूव कर लिया, तो 10 रेज की पावर -3 मीटर। जितने पॉइंट आप जिस तरफ भी मूव करेंगे उतनी 10 रेज की पावर आ जाएगी। लेकिन याद रखना अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब नेगेटिव है, अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तब पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 2.064 कितने पॉइंट मूव किया, 1 2, तो 10 रेज पावर 2 मल्टीपल 10 रेज पावर 2 पहले से मौजूद है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.064 मल्टीपल 10 रेज पावर 4 मीटर। तो ये था इसका आंसर। सिर्फ इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने क्या करना है, लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 1.8, इनको करेक्ट प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना, राइट करना है। अब पहले की बात करते हैं, तुम्हारे पास क्या 5.0 10 पावर 4 सेंटीमीटर। अब एक सेंटी किसके बराबर होता है, 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 पावर -2। इसकी वैल्यू को हमने क्या कर देना, रिपोर्ट कर देना, 5.0 मल्टीपल 10 पावर 4 मल्टीपल 10 पावर -2 मीटर। सेंटी की जगह पर क्या आ गया, 10 पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं फिर 5 मल्टीपल 10 पावर 4 -2 मीटर। इसको मजीद लिखेंगे 5 मल्टीपल 10 पावर 2 मीटर। अब हमने इसको बनाना है प्रीफिक्स, तो हमें चाहिए एक नंबर और जो किलो बना दे इसको। तो हम एक पॉइंट इधर मूव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीपल 10 पावर 1 मल्टीपल 10 पावर 2 मीटर। बेस सेम है तो 0.5, ये कितनी हो जाएगी 10 पावर 3, वो किसके बराबर है, किलो के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। इसको लिखते हैं तो 5 मल्टीपल 580 मल्टीपल 10 पावर 2 ग्राम। प्रीफिक्स बनानी है तो 10 की पावर 3 क्या है, किलो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.0 मल्टीपल 10 पावर कितनी हो जाएगी, 3, साथ में ग्राम। 3 किसके बराबर है, 10 की पावर 3 किलो के बराबर है, 58 किलोग्राम आ गए। इसको देखते हैं तो हमारे पास ये 10 की पावर -4 है, अगर हम 3 ले हैं तो प्रीफिक्स होती है मिली, 10 की पावर -3 वो किसके बराबर है, मिली के, तो 5 मल्टीपल 10 पावर 4 सेकंड। इसको लिख सकते हैं 4.5 मल्टीपल 10 की पावर 1 मल्टीपल 10 की पावर -4 सेकंड। तो 4.5 मल्टीपल कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 सेकंड, तो आंसर कितना आ गया 4.5 मिली सेकंड। तो हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए इनको क्या कर दिया, इस्तेमाल कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 1.9, न्यूमेरिकल नंबर 1.9 में एस्ट्रोनॉमी में जो लाइट ईयर है उसको यूनिट के तौर पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, लाइट ईयर। अब लाइट ईयर है क्या, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर जो लाइट फासला तय करती है वो क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। अब जो लाइट की रफ्तार है, रफ्तार उसकी दी गई है 3 मल्टीपल 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मल्टीपल 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और उसका टाइम कितना है, 1 साल, यानी कि 1 साल के अंदर वो कितना फासला तय करेगी। तो 1 साल के अंदर जो सेकंड होते हैं वो 3.1536 मल्टीपल 10 पावर 8 सेकंड है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, एज वी नो दैट s इज इक्वल टू v मल्टीपल t, 3 मल्टीपल 10 पावर 8 मल्टीपल 3.15 मल्टीपल 36 मल्टीपल 10 पावर 7। इनको जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.46 मल्टीपल 10 पावर 15। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट क्या आ जाएगा उसका, मीटर। तो इतना डिस्टेंस लाइट 1 साल में क्या करती है, कवर करती है, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती है, मूव कर रही होती है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.10। न्यूमेरिकल नंबर 1.10 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे। उसके अंदर मरकरी की डेंसिटी दी गई है
13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस में दी गया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई। पूछा ये गया है कि यही डेंसिटी किलोग्राम और मीटर क्यूब के अंदर कितनी होगी। अब कहते हैं सोल्यूशन इसका। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वो बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? हम लिख सकते हैं 13.6 मल्टीपल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर आ गया? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो पॉइंट पहले इसको देखते हैं वो क्या हो जाएगा? 13.6 मल्टीपल 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में लेकर आते हैं तो हमारे पास 1.36 मल्टीपल 10⁻³ कितनी हो जाएगी? 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही हमारे पास क्या है? इसका आंसर है 1.36 मल्टीपल 10⁻⁴ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने चेंज किसमें कर दिया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 क्लास 9।